एवरीवन, वेलकम बैक टू विमेंस वर्ल्ड। बच्चों को क्या काजल लगाना सही है? हमें बच्चों को काजल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अगर लगाएं तो किस तरह का लगाएं? ये सारी चीज़ों के दो पहलू हैं। पहला, लोग क्या कहते हैं। सेकंड, डॉक्टर्स क्या कहते हैं। तो पहले मैं बताऊंगी लोग क्या कहते हैं कि बच्चों को काजल क्यों लगाना चाहिए। लोग कहते हैं कि बच्चों को काजल लगाने से उनकी आंखें बड़ी होती हैं। जो भी हमारे घरों में मम्मी लोग हैं, पुरानी लोग हैं, बोलते हैं कि बच्चों को काजल लगाने से आंखें बड़ी होती हैं। दूसरी चीज़ें लोग जो कहते हैं कि बच्चों को काजल लगाने से उनको बुरी नज़र नहीं लगती। एक ये भी लोग आपको सुनने को मिलेगा। थर्ड थिंग, लोग कहते हैं कि बच्चों को काजल लगाना चाहिए। उन्हें पता ही नहीं होता क्यों लगाना चाहिए। बच्चों को काजल लगाना चाहिए, हम भी लगाते थे, तुम भी लगाओ। ये जो फैक्ट हैं जो लोग कहते हैं। बट डॉक्टर की क्या राय है? डॉक्टर्स क्या कहते हैं काजल के बारे में? डॉक्टर्स बिल्कुल मना करते हैं बच्चों को काजल लगाने के लिए। डॉक्टर्स बिल्कुल मना करते हैं। अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे, बच्चों के डॉक्टर से पूछेंगे कि क्या हम बच्चे को काजल लगाएं, तो आप देखेंगे कि वो आपको मना करेंगे। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीज़न कि जो लोग कहते हैं कि बच्चों को काजल लगाने से आंखें बड़ी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई रिसर्च ऐसी ऐसी चीज़ें प्रूफ नहीं करता कि काजल लगाने से बच्चों की आंखें बड़ी होती हैं। एक्चुअली क्या है कि काजल लगाने से बच्चों की या बड़ों की आंखें बड़ी लगती हैं। हम भी अगर काजल लगाते हैं, जैसे अभी मैंने शायद काजल लगाया हुआ है, तो हमारी आंखें उस समय बड़ी लगती हैं काजल लगाने से। अगर हम काजल लगा लें, लाइनर लगा लें, मस्करा लगा लें, तो हमारी आंखें थोड़ी थोड़ी बड़ी लगने लगती हैं। अगर हम नहीं लगाते तो वो थोड़ी छोटी दिखती हैं। बस वही चीज़ बच्चों के साथ भी है। बच्चों को चूंकि हम उंगली से लगाते हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट से लगाते हैं, मोटे मोटे काजल लगते हैं, तो उस समय बच्चों की आंखें बड़ी लगती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बड़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट थिंग है कि डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं कि क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो पहली चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि जो काजल हम बच्चे को लगा रहे हैं वो बच्चे को सूट नहीं कर रही हो। तो हमें कैसा पता चलेगा? सपोज हम भी मार्केट में गए, हमने कोई काजल परचेज किया, हमने उसे अप्लाई किया, हमारे आंखों में पानी हो रही है, पानी निकल रहा है, या जलन हो रही है, या कुछ इचीनेस सा हो रहा है, तो हमें तो पता चल जाता है। बट अगर बच्चों को नहीं सूट कर रहा है तो बच्चा कैसे कम्युनिकेट करेगा? कैसे पता चलेगा? वो रोएगा, हम सोचेंगे कुछ और प्रॉब्लम है, पेट में दिक्कत है, कॉलिक होगा, कुछ डायपर भर गया होगा, कुछ ऐसा हम सोचेंगे। पर हमारा काजल तक ध्यान बहुत बहुत बाद में जाएगा। तो ये पता लगाना बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो पर्टिकुलर काजल हमारी बेबी को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसीलिए भी डॉक्टर्स मना करते हैं कि क्यों हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ बच्चे के स्किन पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट थिंग है कि कभी कभी क्या होता है कि काजल लगाते समय हमने उसे हाथों से लगाया या किसी इंस्ट्रूमेंट से लगाया, वो प्रॉपर क्लीन नहीं है, उसकी सफाई अच्छे से मेंटेन नहीं की गई, हाइजीन नहीं है, तो उससे बच्चे को एलर्जी हो सकती है। सपोज हमने हाथ से लगाया, हमारा हाथ, हम कुकिंग करके आए, एकदम से हमने लगा दिया, चलो हमने सोप से धो लिया, हैंड वॉश कर लिया, सैनिटाइज कर लिया, स्टिल अगर नाखूनों में नाखून बड़े हैं, नाखून से स्क्रैच पड़ गया, मतलब आप समझ सकते हैं। आंखें जो है ना बहुत सेंसिटिव पार्ट है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होती है बच्चों की या बड़ों की। तो उस पर मतलब ऐसे क्यों अप्लाई करना? छोटे से बच्चा है, छोटा सा आंख है, एकदम से अगर उसे लग जाएगा फिर हम क्या ही कर लेंगे। दैट्स द थिंग कि हम प्रॉपर सफाई मेंटेन कई बार नहीं होती है, तो बच्चों को उससे इन्फेक्शन हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। कई बार बच्चों की आंखों से पानी आने लगता है, हमें समझ में नहीं आता। हमें लगता है कि ठीक है, लगाते वक्त आंख में उंगली चली गई होगी इसलिए पानी आ रहा है, बट वो काजल से भी पानी आ सकता है। तो इसीलिए इसलिए भी डॉक्टर्स मना करते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि जब हम काजल बच्चे को लगाते हैं और उसे क्लीन करते हैं, जब हम बच्चे को नहलाते हैं, क्लीन करते हैं कॉटन से, पाइप से या सोप वाटर से, तो कई बार वो क्लीन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और वो क्लीन नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा रह जाता है, या हमने एकदम से उसे रब कर दिया, उससे बच्चे के यहाँ पे रैश आ गया या कुछ भी, मतलब क्लीन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और बच्चों की क्या होती है, स्किन जो होता है ना बहुत बहुत सॉफ्ट सी होती है, एकदम से ऐसे ऐसे हम नहीं उसे रब कर सकते। हमारा काजल क्लीन नहीं होता तो हमने तो एकदम से मेकअप रिमूवर लिया और एकदम से ऐसे ऐसे रब कर लिया, बट हम क्या बच्चों की आंखों के साथ ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो डिफ़िकल्ट टू क्लीन है। और मार्केट में अवेलेबल काजल तो हम बच्चे को बिल्कुल भी नहीं यूज़ करें, क्योंकि जो मार्केट में अवेलेबल काजल होते हैं, मोस्ट ऑफ काजल में लेड पाया जाता है, वो बहुत नुकसान करता है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है आँखों के लिए। तो मार्केट में अवेलेबल काजल तो बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए।
बहुत लोग कहते हैं होममेड काजल लगाना चाहिए, बादाम का काजल लगाओ, अजवाइन का काजल लगाओ, देसी घी का काजल लगाओ। जैसे मैंने ये सारी चीज़ें सुनी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बादाम के काजल से बहुत फ़ायदा करता है, बच्चों की आंखें, नज़र तेज होती है, मतलब नज़र तेज होती है, बादाम का काजल लगाओ। और घी के काजल से बच्चों के इन्फेक्शंस नहीं होते। तो मतलब ठीक है, मैं तो घर के काजल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, डॉक्टर्स भी रिकमेंड नहीं करते, बाकी ठीक है, आपकी थोड़ी चॉइस है, आपका बच्चा है। पर मैं यही कहूँगी कि लोगों के लिए आप अपने बच्चे की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। आपका बच्चा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे को क्रिएट करना ईजी है, बट उसे लाइफ टाइम मेंटेन करना, उसे उसकी परवरिश पे ज़्यादा ध्यान देना वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगाना भी है, जैसे लोग कहते हैं नज़र लग जाएगी, तो आप सिंपल माथे पे टीका लगा दो, हाथ पे लगा दो, हाथ पे लेके अपने यहाँ पे लगा दिया, माथे पे लगा दिया, मतलब ये सब जगह हम लगा सकते हैं। यहाँ कान के पीछे लगा दिया, पेट में लगाते, पेट में ऐसे डॉट दे दिया। और ये सब जगह भी हम होममेड काजल लगाएं, मतलब माथे पे भी हम, फोरहेड पे भी, ऐसे मार्केट में अवेलेबल काजल नहीं लगाएं। ये तो मेरी राय है, बाकी आप देख सकते हैं। आप खुद भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं बिफोर अप्लाइंग काजल टू योर बेबीज आइज। मतलब मैं तो ये कहूँगी, पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, पूछें, उसके बारे में डिस्कस करें, थोड़ा नेट पे पढ़ें, रिसर्च करें, उसके बाद ही कुछ करें। बच्चे के लिए कुछ भी करना हो तो उससे पहले सारे स्टेप्स फॉलो करें। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें, इसे नई नई मम्मियों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।